नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रक्षा मंत्री ने बीआरओ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में लिया हिस्सा। का बुनियादी ढांचे का मजबूत स्तंभ बना हुआ है संगठन। रक्षा मंत्री बोले, बीआरओ ने दिखाया अपना इंजीनियरिंग कौशल। अब तक 60,000 किलोमीटर सड़क, 850 पुल का कर चुका है निर्माण। दिल्ली में अतिक्रमण अभियान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची माकपा। का नगर निगम की कार्रवाई अमानवीय और नियमों के खिलाफ। आईएएस पूजा सिंघल के ठिकानों पर दूसरे दिन भी छापेमारी जारी। ईडी ने अब तक 19 करोड़ कैश, 150 करोड़ की संपत्ति की जब्त। खनन सचिव के पद से हो सकती है आईएएस पूजा सिंघल की छुट्टी। सीए सुमन को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई ईडी की टीम। आसानी से अगले हफ्ते ओडिशा और आंध्र प्रदेश की बढ़ेंगी मुसीबतें। तेज हवाओं के साथ उत्तरीय तटीय राज्यों से टकरा सकता है चक्रवात। झारखंड के जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील प्लांट में लगी भीषण आग। गैस लाइन में हुआ ब्लास्ट, 3 मजदूर घायल, मची अफरा तफरी। अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा पर गिरफ्तारी की लटकी तलवार। कोयला तस्करी मामले में बढ़ सकती है ममता की मुश्किलें। जेल से बाहर आने के बाद नहीं सुधर रही नवनीत राणा की तबीयत। मुंबई के लीलावती अस्पताल में डॉक्टरों ने कराया एमआरआई स्कैन। देश में कोविड से 47 लाख मौतों की WHO की रिपोर्ट निराधार। स्वास्थ्य मंत्रियों ने लगाया देश की छवि खराब करने का आरोप। हर शहर के 150 किलोमीटर के दायरे में बनेगा वाहन स्क्रैपिंग केंद्र। नितिन गडकरी बोले, कम प्रदूषण वाले वाहनों को देश में लाना जरूरी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सार्वजनिक बस में की यात्रा। सत्ता में 1 साल पूरा होने पर जानी सरकार के बारे में लोगों की राय। तमिलनाडु सरकार के 1 साल पूरा होने पर स्टालिन ने किया ऐलान। सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिलेगा नाश्ता, होगा मेडिकल चेकअप। दिल्ली उत्कर्ष महोत्सव में शामिल हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, हम संस्कृति के रक्षक और आगे बढ़ने के उद्देश्य से करते हैं काम। सिलेंडर के बढ़ते दामों पर कांग्रेस ने केंद्र पर जमकर बोला हमला। पवन खेड़ा बोले, गरीब मध्यम वर्ग पर लगातार बढ़ रहा है बोझ। लाउड स्पीकर मुद्दे से सबसे ज्यादा हिंदू समाज को हुआ नुकसान। संजय राउत बोले, महंगाई की ओर किसी का नहीं है ध्यान। लाउड स्पीकर को लेकर मुंबई में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की उड़ी धज्जियां। बांद्रा और सांता क्रूज इलाके में 2 मस्जिदों के खिलाफ मामला दर्ज। हाई कोर्ट में पंजाब पुलिस की याचिका पर टली सुनवाई। बग्गा की गिरफ्तारी पर अब मंगलवार को होगी बहस। भाजपा नेता तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोधी हुए एकजुट। सीएम केजरीवाल के घर के बाहर हल्ला बोल, पुलिस फोर्स तैनात। आजम खां के समर्थन में उतरे कांग्रेस नेता इरशादुल्लाह। पोस्टर वायरल कर पार्टी ज्वाइन करने का दिया संदेश। ज्ञानवापी सर्वे का कमिश्नर बदलने की याचिका पर फैसला सुरक्षित। वाराणसी की कोर्ट ने सर्वेक्षण पर रोक लगाने से किया इनकार। हरियाणा के सिरसा में बिजली संकट को लेकर आपका प्रदर्शन। मंत्री के घर का घेराव करने पहुंचे कार्यकर्ता, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। हैदराबाद की जेल में बंद NSUI नेताओं से मिले राहुल गांधी। भाजपा ने वीडियो जारी कर उड़ाया कांग्रेस नेता का मजाक। मुंबई के ठाणे में सरेआम लहराई तलवारें, चाकू और कुल्हाड़ी। आतंक फैलाने के आरोप में महिला समेत 5 गिरफ्तार। पंजाब पुलिस ने हरविंदर सिंह रिंदा के 2 गुर्गों को दबोचा। करनाल से गिरफ्तार किए गए आतंकियों से जुड़े हैं तार। सचिन पायलट ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। बोले, 50 रुपए प्रति सिलेंडर, दाम बढ़ाना देशवासियों के साथ ठगी। शीर्ष अदालत के 2 न्यायाधीश अगले हफ्ते लेंगे शपथ। 34 जजों के साथ पूरी क्षमता के साथ काम करेगा सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने शहरवासियों से की अपील। बोले, अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की दें जानकारी। मनसे ने मौलवियों से मांगा लाउड स्पीकर इस्तेमाल न करने का आश्वासन। का मांग न मानने पर पुलिस चौकियों के सामने पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा ने सेना भर्ती शुरू करने की उठाई मांग। बोले, आखिर बेरोजगारी पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाती भाजपा। रेपो दर में बढ़ोतरी के बाद HDFC बैंक के भी कर्ज होंगे महंगे। बैंक ने खुदरा मुख्य उधारी दर में की 30 आधार अंकों की बढ़ोतरी। उत्तर कोरिया ने पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइल का किया परीक्षण। आने वाले हफ्तों या महीने में कर सकता है परमाणु परीक्षण। मौसम विभाग ने राजस्थान में फिर लू चलने की दी चेतावनी। 8 मई से कई जिलों में 44 से 45 डिग्री रहेगा अधिकतम तापमान। अर्धसैनिक बलों के प्रतिष्ठानों में लगेंगे रूफटॉप सौर ऊर्जा पैनल। शून्य कार्बन वाली अर्थव्यवस्था की दिशा में होगा सहायक। संयुक्त राष्ट्र में भारत के काउंसलर प्रतीक माथुर का यूक्रेन पर बयान। बोले, कूटनीति और बातचीत का रास्ता ही एकमात्र समाधान। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की जमीन पर अवैध कब्जा करना पड़ेगा महंगा। भूमाफियाओं पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की तैयारी। इजराइल ने 4000 लोगों के लिए बस्ती निर्माण की बनाई योजना। वेस्ट बैंक को लेकर फलस्तीनी ने दी गंभीर परिणाम की चेतावनी। यूक्रेन को $15 करोड़ की अतिरिक्त सैन्य मदद भेजेगा अमेरिका। नई खेप में हमले से निपटने के लिए गोले और रडार प्रणाली शामिल।
मीनाक्षी लेखी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष शाहिद से की मुलाकात। दोनों नेताओं ने यूक्रेन युद्ध से पनपे ऊर्जा संकट को लेकर की बातचीत। माओवादियों ने छत्तीसगढ़ सरकार से बातचीत करने के लिए रखी शर्तें। शांति वार्ता से पहले जेलों में बंद नेताओं को रिहा करने की रखी मांग। इंडियन बैंक ने पेश किया डिजिटल ब्रोकिंग समाधान। डीमैट और ट्रेडिंग खाता खुलवाने वाले ग्राहकों को मिलेगी मदद। तालिबान ने सार्वजनिक स्थलों पर बुर्का पहनना किया अनिवार्य। सरकार के आचरण और नैतिकता मंत्रालय ने जारी किया निर्देश। फिरोजाबाद में छात्रा का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर किया निकाह। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। क्यूबा की राजधानी हवाना के होटल में विस्फोट से 22 की गई जान। कई लोग घायल। मलबे से लोगों को निकालने में जुटे बचावकर्मी। दिल्ली एम्स लाए गए पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम। सीएम जयराम ठाकुर ने मुहैया कराया सरकारी हेलीकॉप्टर। राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना पंजीकरण की बढ़ाई तिथि। 10 लाख रुपए के बीमे के लिए 31 मई तक कर सकेंगे आवेदन। सुरक्षा को लेकर बनाए गए भारत के नए बीपीएन कानून पर मचा बवाल। नाराज कंपनियों ने कहा बदलाव नहीं हुए तो छोड़ देंगे देश। बिजनौर में फिल्मी स्टाइल में हुई अपहरण की घटना। घर से बाहर निकलते ही सोहेल कादरी को कार में उठा ले गए आरोपी। बाकी उन्हें अफसरों को कई घंटे धरना स्थल पर बनाए रखा बंधक। कहा अगर समस्याओं का समाधान ना हुआ तो उग्र होगा आंदोलन। आईपीएल में पंजाब ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का लिया फैसला। किंग्स ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर बनाए 189 रन। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।